साथियों, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पहले आपको बता देते हैं कि कहाँ से पॉइंट इसका चालू हो रहा है और शिक्षा विभाग की जो बैठक है वो कब हो रही है और किन किन मामलों पर सुनवाई होगी। ठीक है, मैं आपको पहले पॉइंट बताऊंगा, फिर डिटेल में हम समझ के आएंगे क्या सभी मामलों पे सुनवाई होगी, क्या सभी मामलों पर जो है उसकी बैठक होगी कि कुछ ही पॉइंटों पर बैठक होगी। तो 14 अक्टूबर को सरकार करेगी समीक्षा। इसको शिक्षा विभाग अब पूरे मामलों की समीक्षा करने जा रहा है। पूरे मामले जितने भी हैं अधिकारियों से लंबित कोर्ट केस की जानकारी बुलवाई जा रही है। 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे मंत्रालय में इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। मतलब बहुत बड़ी बैठक है वो होने वाली है। खासकर वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में EWS नियुक्ति को लेकर सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज करने के बाद 2023 की भर्ती जो अटकी है उसे लेकर चर्चा होनी है। हालांकि और भी देखते हैं क्या ये सभी मामलों पर चर्चा होगी, क्या ओनली EWS के 2018 की भर्तियों पर चर्चा होनी है, क्या 2023 पर होनी है। तो हम सभी एक बार इसको देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जल्दी हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। हाईकोर्ट की अवमानना में स्कूल शिक्षा विभाग अव्वल है, ये आप सब भी जानते हैं। ठीक है, विभाग इससे कोई सीख नहीं ले रहा है, जिसके कारण कोर्ट में दनादन याचिकाएं लगी रही हैं और सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। MP हाईकोर्ट जबलपुर में अकेले भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों को लेकर 10,000 कैंडिडेट ने 200 से अधिक याचिकाएं लगा रखी हैं, है ना। हर विवाद में भर्ती देखो, हर भर्ती में विवाद है, ये तो हम सबको पता है। मध्य प्रदेश में हर शिक्षक भर्ती विवाद में है। 2018 और उसके बाद हुई परीक्षा, उसके बाद कौन सी हुई 20 वाली, और भर्ती को लेकर जो स्थिति बनी उससे ऐसा लगता है कि मानो इसको शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद उम्मीदवार को कोर्ट जाने की नसीहत दे रहे हों। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन रवैये से हाईकोर्ट तक ये कहना पड़ रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 15 फरवरी को गोलमोल जवाब देने पर हाईकोर्ट ने कटनी जिला शिक्षा अधिकारी को फटका लगाते हुए कहा था कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कोर्ट जो है इस बिल्कुल भांग खाकर बैठ रहे हैं। दूसरा पॉइंट में क्या बोला, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती मामले में 23 फरवरी को सुनवाई के दौरान यही जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट ने DPI कमिश्नर को कहा था कि उनको बोलें कि वे इंग्लिश की क्लास लगा लें, पढ़ लें, गलत जवाब ना दें, यहाँ आके ना दिया करें। ठीक है, अब हम देखते हैं, यह एक जजमेंट की आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 848 EWS उम्मीदवारों को 45 दिनों में भर्ती देने के आदेश दिए। आदेश का पालन नहीं होने तक नई शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 7,591 पदों पर वर्ग की नई भर्ती परीक्षा पर रोक लग गई। किसकी वजह से? स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वजह से। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, विभाग ने सिंगल बेंच के इस ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज कर दिया, लेकिन वहाँ भी कोई राहत नहीं मिली। नई भर्ती पर अब भी रोक बरकरार है। मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होना है। देखिए, शिक्षक भर्ती से जुड़े ये केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। कहता कौन कौन से पेंडिंग, हम ये देखते हैं। शिक्षक भर्ती से जुड़े DWS उम्मीदवार के 21 केस, OBC आरक्षण से जुड़े 17 केस, मेरिटोरियस के 15 केस, माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 के 12 केस, 13% होल्ड सीटों को लेकर 39 केस, अन्य मामलों में 1450 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने केस लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं ये स्थिति है। ठीक है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ठीक है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, जिसमें EWS OBC होल्ड और सभी के मामले हैं जिन पे फाइनल सुनवाई है। लगभग कह सकते हैं कि इस पर एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मंत्रालय में, मतलब एक वल्लभ भवन में मंत्रालय में इसको लेकर एक बहुत बड़ी समीक्षा होने वाली है इन कोर्ट केस के मामलों में। ठीक है, इन मामलों को लेकर हाईकोर्ट में भी लगे हैं केस। बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग ही आज्ञाकारी नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करने में शिक्षा विभाग अव्वल है, अव्वल। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँ। शिक्षा मंत्री भी स्वीकार करते हैं इस लापरवाही को। खुद मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सच्चाई, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह खुद सच्चाई स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व में बंसल न्यूज डिजिटल से हुई बातचीत में उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट में सरकार के विरुद्ध जितने केस हैं उनमें आधे अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और इनकी संख्या हज़ारों में है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मंत्री उदय प्रताप ने जब ये भी कहा था कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट के ऐसे डिसीजन जिनमें कहीं भी कोई पॉलिसी मैटर नहीं आएगा, सरकार उन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं करेगी। ठीक है, हालांकि मंत्री के इस बयान के बाद भी अपील की गई। मंत्री की चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन अधिकारी अपनी चला रहे हैं। ठीक है, जिसका नतीजा वर्ग 1 की शिक्षा भर्ती 2018 अटकी हुई है। साथियों, आपने देख लिया, हालांकि इसमें ये दिया हुआ है कि 14 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, जो मतलब मंत्रालय में जो बैठक होनी है, बहुत बड़ी स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होनी है मंत्रालय में, तो खासकर वह वर्ग 1 शिक्षा भर्ती 2018 की EWS के 848 पदों पर है ना, और जिसके कारण कौन सी भर्ती अटकी हुई है, 2023 की वर्ग 1 की भर्ती, तो उनको लेकर है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ इसमें पहला जो लाइन लिखी हुई है कि स्कूल शिक्षा विभाग अब पूरे मामलों की समीक्षा करने जा रहा है। जब बैठक होगी तो सिर्फ 2 मामलों पर सुनवाई तो होगी नहीं,
होगी तो सभी मामलों पे सुनवाई होगी। तो इसमें सभी मामले कौन कौन से आ रहे हैं एक बार हम यहाँ देख लेते हैं फिर दोबारा से। तो ये इसमें सब मामले आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती से जुड़ी EWS के 21 केसों पर भी सुनवाई होगी और OBC आरक्षण से जुड़े 17 केस इन पे भी होगी। मेरिटोरियस के 15 केस इन पे भी सुनवाई होनी है। और माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 2 के 12 केस, 13% होल्ड सीटों को लेकर भी 39 केस लगे हुए हैं, जिसमें वर्ग 3 भी शामिल है, क्योंकि 3 को तो रिलेटेड किया गया है, बल्कि 3 का कोई केस नहीं है। लेकिन जो भी है तो 39 केस 13% होल्ड को लेकर है। तो अन्य मामलों में 1400 से अधिक याचिका जो लगी हुई हैं। इसको 14 तारीख को अगर बैठक शिक्षा विभाग ले रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 15 तारीख को सुनवाई होनी है इन सभी मामलों पे। अगर शिक्षा विभाग जितनी कोशिश करेगा, जितना चाहेगा, अगर शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो ज़रूर इस पर जो है हो सकता है काम, और अपनी जो है जो बाकी प्रॉब्लम है वो सही हो सकती हैं। हालांकि यहाँ एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड लाइन में देखेंगे। मंत्री उदय प्रताप ने जब ये कहा था कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट के ऐसे डिसीजन जिसमें कोई भी पॉलिसी मैटर नहीं आएगा, सरकार उन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं करेगी। लेकिन स्कूल के जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपील करने जा रहे हैं, मंत्री की भी नहीं मान रहे हैं। ये है सिस्टम मध्य प्रदेश का। लेकिन फिर भी अगर सुनवाई होगी, अगर बैठक होनी है मंत्रालय में, बहुत बड़ी बैठक होनी है, तो इसका बैठक का कुछ निष्कर्ष निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो तो बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि अगर तभी मेरे ख्याल से तभी इन मामलों को सुलझाया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी की बात शिक्षा मंत्री जी खुद कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी उनकी नहीं मान रहे हैं, जो कमिश्नर हैं, बाकी जो भी अधिकारी हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। 14 तारीख भी नज़दीक ही है, 2-3 दिन बाद 14 तारीख और फिर 15 तारीख है। तो फिलहाल ये कंडीशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी अपनी जो है पूरी कोशिश करें, है ना। EWS के अभ्यर्थी ने कोशिश कराई है उन्होंने, तो मैं तो कहता हूँ कि अपने 2020 की भर्ती वाले अभ्यर्थी भी एक बार अभी 14 तारीख से पहले एक बार जाके मिलें शिक्षा मंत्री जी से और उनको बताएं ये मैटर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार जाएं, तभी जाके 2018 के भर्ती वाले भी जो होल्ड वाले हैं कि हमारी इन मामलों पर भी समीक्षा की जाए। हालांकि मुझे लगता है कि सभी मामलों पर जो है जब मंत्रालय में बैठक होगी तो सभी मामले सुने जाएंगे, जिसमें ये सारे मामले जुड़े हुए हैं। 1400 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने केस लगा रखे हैं, जिसमें ये सभी मामले 21, 17, 15 और 39 जो 13% होल्ड में हैं। ठीक है साथियों, जो भी होगा अब 14 तारीख को क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 2018 भर्ती, 2020 भर्ती, 2023 सभी मामले हैं जो कोर्ट केस से संबंधित हैं, उसकी समीक्षा होनी है। बहुत अच्छी बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मैं कहता हूँ इसमें जो सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, जिनके सभी का जो फ्यूचर है वो सक्सेस हो जाए और सब जो कोर्ट केस निपट जाए। बस इसको शिक्षा विभाग अब पूरे मामलों की समीक्षा करने जा रहा है। जितने मामले मेरे ख्याल से सभी मामलों को, हालांकि इन मामलों को किसी मामले को एक को पॉइंट बनाया जाता है। हालांकि उन्होंने 2018 शिक्षक भर्ती और वर्ग 1 की 2023 की भर्ती को पॉइंट बनाया है। ऐसा नहीं है कि अन्य मामलों में मंत्रालय में बैठक हुई तो उसमें चर्चा ना हो। तो लगता है कि इन मामलों को लेने के बाद अन्य सभी मामले जो कोर्ट केस से संबंधित उन सभी पे है जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल इंतज़ार है 14 अक्टूबर। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वर्ग 3 वाले 14% होल्ड वाले हैं, जो 13 में होल्ड कर दिए हैं 13% में बिना किसी कारण के, वो अभ्यर्थी एक बार शिक्षा मंत्री जी से आगे जरूर मिलें और उनसे कहेंगे 14 तारीख को जो आपकी मंत्रालय में बैठक होने वाली है उसमें हमारी इस बात का निराकरण भी किया जाए, क्योंकि हमारा कोई कोर्ट केस नहीं है और न ही हमें 27% मिला है। ठीक है, और बाकी जो भी हैं सभी इस चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।